मूवी की शुरुआत में हमें पोल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। आज के दिन उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था, पर ना जाने क्यों जैसे ही वह उठता है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज गायब हो जाती तो कभी उसका जूता फट गया था। यह सब देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसे यह इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मगर वह फिर भी उस कॉफी की लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज उसका इंटरव्यू था। पर वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी, बहुत से लोग यहाँ लाइन में लगे हुए थे। तब यहाँ पोल के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ। इतना कहकर वह चला जाता है। पोल जब इंटरव्यू के लिए दोबारा लाइन में खड़ा होने को आता है, वहाँ पर और लंबी लाइन लग चुकी थी। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पोल उसके पीछे भागता है, मगर वह डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। तभी पोल की नजर वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। उस पर इंटरव्यू और नौकरी के बारे में लिखा हुआ था। पोल वह पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है, वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पोल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पोल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पोल यह सुनकर हैरान था, क्योंकि अभी तो उसने अपना नाम किसी को बताया भी नहीं था। इन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता चला? खैर, फिर भी पोल अंदर चला जाता है जहाँ पर कंपनी के सभी हेड मेंबर बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक, जिसका नाम विल्स होता है, वह पोल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इंटरव्यू देने कैसे पहुंचे। पोल उनको सारी बातें बताता है। वह कहता है कि जब से वह सुबह जागा है उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते टाइम मेरी बस छूट गई थी। जिस कॉफी में मेरा इंटरव्यू था वहाँ बहुत भीड़ थी। जब मैं भीड़ में खड़ा हुआ था तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर भाग गया। फिर मैंने एक दरवाजा देखा। मैं नहीं जानता था कि इधर कोई कंपनी है। बात करते टाइम पोल बार बार दीवार को देख रहा था। विल्स पूछता है, तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? पोल कहता है कि सामने जो दीवार है वो शायद लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। यह सुनकर यहाँ जो भी लोग बैठे होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके पास वही आदमी डेनिस आता है जो उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पोल भी समझ जाता है कि भला इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी कौन देगा। पोल उस दरवाजे से बाहर आ जाता है। बाहर वही डॉग था जो उसका स्कार्फ लेकर भागा था। वह उसे वापस कर देता है। अब पोल घर आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि जो लड़का उसके साथ रहा करता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा है। यह बात सुनकर वह और परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे इस कमरे का सारा किराया देना था। मगर मुसीबत यह थी कि उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। जब वह उस लड़के से बात कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिस पर यह लिखा था कि वेल्स ने उसको नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अगले दिन तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है, जिधर रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया। डेनिस वेल्स का खास आदमी था। वह पोल को अपने साथ ले जाता है, मगर पोल अब भी परेशान था कि आखिर यह कंपनी काम क्या करती है। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पोल को काम करना था। उधर वह देखता है कि वही लड़की सोफी, जिसे उसने इंटरव्यू देने के समय देखा था, वो बैठी हुई थी। मतलब इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पोल के हाथ में एक कॉफी होती है, जिसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम इसे फेंक दो, मेरे सामने मत पीना। पोल सोफी से बातें करता है कि इन लोगों ने हमें नौकरी पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा। तभी इनके पास रिसेप्शन वाली लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स लाई थी। वो इन्हें एक खास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में ढूंढने को कहती है। दोनों अपने कामों में लग गए थे। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी इन्हें उस जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गया था। ब्रेक के दौरान जब दोनों नीचे आते हैं तो इसी कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और सोफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और दिमाग को पढ़ना होगा। जो एक कहानी पढ़ रही है, जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा तब मुझे बता देना। इस पर सोफी कहती है, भला मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ? वह लेडी कहती है, मेरा यकीन करो, तुम कर सकती हो। जिसके बाद वह लेडी खुद गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उस गार्डन में फुवारों के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर दूर खड़ी सोफी उस लड़की और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही थी। जैसे ही कहानी का कैरेक्टर पानी में गिरता है, सोफी यह बात उस लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी लड़के को पानी में गिरा देती है जो फुवारों के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की उस लड़के को मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी। इस पर दोनों लड़का लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं जैसे अचानक से हो जाए कोई काम, और उन लड़का लड़की को भी यही लगेगा कि वे इत्तेफाक से मिले हैं। पर उस लड़की के डैड ने उसको उस लड़की से मिलवाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है, और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो
सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल यह एक जादुई कंपनी थी जहाँ पर इंसानों के साथ साथ चुड़ैल और जादूगरियां भी काम किया करती थी। पोल वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वह फिर से नक्शे में उस खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी उसे वह कहीं नजर नहीं आता। तभी उसके पास कंपनी का मालिक विल्स आता है, जो उससे कहता है कि ऐसे तो तुम कभी भी नक्शे में उस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। वह अपना हाथ उस नक्शे के अंदर फेरता है और पोल को भी सिखाता है और कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वह पोल को अपने साथ ले जाता है। पोल विल से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग, एहसास को बदलने का काम करती है। वह पोल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि पोल, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक खासियत है कि तुम छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो, जो चीजें कोई आम इंसान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें उन्हें देख सकती हैं। ये खासियत मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी थी जब तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है, जो कहता है नहीं पोल, ऐसा नहीं कर सकते। उसके डैड तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। इस पर विल्स कहता है इस बात से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। अगर मैंने उनको धोखा दिया तो वो मेरी आत्मा को कैद कर देंगे। मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अब फ्री हूँ। विल्स यहीं पर पोल से एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है। वो बताता है कि वो बहुत खास है, जो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह आ जा सकते हैं। मैं इसे नहीं ढूंढ सकता, पर तुम ढूंढ सकते हो, इसलिए तुम इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। पोल अब उस दरवाजे को हर जगह पर ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इसी कंपनी की एक लेडी आती है, जो एक जादूगरनी थी। वो पोल से पूछती है कि क्या तुमसे विल्स ने कुछ ढूंढने को कहा, मगर जैसा कि विल्स ने कहा था कि इसके बारे में किसी को मत बताना, तो वह उस पोर्टेबल डोर के बारे में कुछ नहीं बताता और चला जाता है। वह रात को जब सो रहा था तो उसके पास विल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है। वह भी यही पूछ रहा था कि विल्स तुमसे क्या ढूंढने को कहा। पोल उसे भी कुछ नहीं बताता। वह आदमी पोल के पाँव को तोड़ देता है, उसके कानों को लंबा लंबा कर देता है। पोल उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक दरवाजा ढूंढना है। यह सुनकर वह आदमी चला जाता है। पोल की आंखें खुलती हैं। उधर कोई भी नहीं था। वह सोचता है कि शायद यह तो उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पोल के पास आया था। अगले दिन पोल कंपनी में फिर से उस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। दरवाजे को ढूंढते ढूंढते वह कंपनी के बेसमेंट में आ जाता है। तभी उधर डेनिस भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। दूसरी ओर सोफी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वह लोगों को इंतफाक से मिलवाया करती थी, पर अब उसे अपने आप में कुछ बदलाव नजर आते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वह इस बारे में इस कंपनी के हेड से बात करती है। हेड कहती है कि तुम ऐसे इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुमने इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। तभी वहां पर पोल आ जाता है, जो सोफी से कहता है कि चलो मेरे साथ। सोफी उसके सामने चॉकलेट खाती है। पोल कहता है कि कल तक तो तुम इन चीजों को खाने से मना करती थी, पर अब क्या हो गया है तुम्हें। पोल उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ सोफी उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीज मुझे पसंद नहीं थी वो अब मुझे अच्छी लगने लगी है। पोल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा हो जाता है। सोफी पोल से पूछती है कि तुम विल्स के साथ काम कर रहे हो ना। मेरे हेड ने मुझे बताया था कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं गायब कर दिया, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। तुम मुझसे संभल कर रहना। विल्स और डेनिस कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन पोल रोज की तरह उस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वह उसी बेसमेंट में आ गया था जहाँ पर डेनिस ने आने के लिए मना किया था। वह दरवाजे को ढूंढता हुआ एक दीवार के पार पहुंच जाता है, जहाँ उसे अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वह दीवार नहीं बल्कि कोई दरवाजा है। वह उसके अंदर चला जाता है, जहाँ वह एक जादूगर के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ पर अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी। पोल अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को ढूंढ लेता है, जिसके बारे में विल्स ने उसे बताया था। वह उस दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। वो दरवाजा एक तौलिए में बदल जाता है। वह कंपनी में आकर विल्स की छुपकर बातें सुनता है, जहाँ वह सभी को बता रहा था कि वह अपने ऑफिस में सभी लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे वो उनके फीलिंग, पसंद नापसंद को बदल देगा और उनको अपने हिसाब से चलाएगा। उसके एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी। इसी वजह से सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पोल यहाँ से भागने लगता है। वह तौलिया से दरवाजा बनाने लगता है, मगर अब वह तौलिया दरवाजे में नहीं बदलती। तभी वह तौलिया पर कुछ चीज लिख देता है और लिखा था कि तुम्हें दरवाजे को खोलने के लिए नॉक नॉक बोलना होगा और उस जगह का नाम लेना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। पोल अब नॉक नॉक बोलकर सुपरमार्केट का नाम लेता है, जिससे वह सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच गया था। फिर वह सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। वह उसे
पोर्टेबल डोर के बारे में भी बताता है। सोफी यह सुनकर खुश हो जाती है। सोफी कहती है कि इस दरवाजे से तो हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, तो चलो दुनिया घूम के आते हैं। सोफी और पोल पहले तो पिरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाके पर, पहाड़ों और फिर समुद्र के किनारे पर। दुनिया घूमते घूमते दोनों को मजा आ रहा था। समुद्र के किनारे बैठा पोल सोफी से पूछता है कि तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे? सोफी कहती है कि हाँ, और इसकी वजह से मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। खैर अब ये दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस कंपनी में आ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर आत्माओं को चुराता है। पहले यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है, फिर मौतों की बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वह उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये उन्हें देखकर भागते हैं। तभी उनके सामने डेनिस आता है। वो उससे कहते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर लगे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि डेनिस भी मॉन्स्टर है। यहीं पर वेल्स आ जाता है। वेल्स और डेनिस के बीच में किसी बात पर बहस हो रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर पोल और सोफी पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं, पर गलती से वह दरवाजा खुला रह जाता है। तो वेल्स उनको ऐसी जगह भेज देता है जहाँ पर जेल थी। जेल में उनको एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डैड थे। वो बताते हैं कि मुझे मेरे बेटे की शैतानी बातों का पता चला कि वह आत्माओं को कैद करता है। उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया ताकि मैं उसे रोक ना पाऊँ। आगे वो बताते हैं कि यहाँ पर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस पर पोल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? तो वो बताते हैं कि इससे पहले कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पोल को बाहर निकलना था, तो वह यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेल्स के डैड भी थे। कंपनी में आकर वेल्स के डैड उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेड में जमा करवा दे। वो वेल्स के पास आ जाते हैं। वेल्स अपने डैड को देखकर काफी हैरान था कि वो जेल से कैसे आजाद हो गए। सोफी और पोल जब बैंक ऑफ डेड जा रहे थे तो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। वेल्स के डैड कंपनी की लेडी से एक स्टेपलर लाने को कहते हैं और उस लेडी से उस स्टेपलर को हवा में उड़ाने को कहते हैं। वो जैसे ही उस स्टेपलर को हवा में उड़ाती है तो वेल्स के डैड अपने जादू से उस स्टेपलर में कैद एक मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं, जो सभी मॉन्स्टर का लीडर था। वो मॉन्स्टर लीडर रिसेप्शन लेडी का हस्बैंड था। वह लीडर अपने साथियों से पोल और सोफी से दूर रहने को कहता है। डेनिस इन दोनों का बेटा था, मतलब वह भी मॉन्स्टर ही था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से डैड को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के और मेंबर आ जाते हैं जो उसे समझाते हैं कि ऐसा मत करो, मगर वो पोल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। सोफी की जान बचाने के लिए पोल पेपर्स को देने ही वाला था कि तभी सोफी पोल से इशारों में बात करती है और कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था, तुमने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके बाहर आने का दरवाजा बनाया और अब भी तुम अपनी पावर से दरवाजा बना सकते हो। सोफी की बात सुनकर पोल ने वहाँ पर बहुत से दरवाजे बना लिए थे। तभी वह बैंक ऑफ डेड के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शन लेडी को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो गई थी। उसके डैड उसे उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया था। पोल वापस आ जाता है। सोफी उसे देखकर उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी। पोल सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल के डैड ने कंपनी में अपनी दोबारा से सीट ले ली थी और पोल और सोफी को अपनी कंपनी में ऊंची पोस्ट दे देते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।